हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे उलझ फिल्म की। हाँ, जानवी कपूर की फिल्म है, जिनके अलावा इस फिल्म में पोस्टर में हमें काफी टैलेंटेड एक्टर्स भी नजर आते हैं और फिल्म के ट्रेलर को देख करके हम भी एक हिसाब से उलझ से ही गए थे इसी बात को लेकर के कि क्या फिल्म अच्छी होगी या फिर बुरी, क्योंकि कहानी का जो पोर्शन था ऑलरेडी वो फिल्म की लेंथी वर्जन में एग्जैक्ट वैसे ही हमें परोसा गया है, जिसमें बस हमें देखना ये है कि क्या जानवी कपूर का कैरेक्टर जिस सिचुएशन में उलझी है उससे निकलने में कामयाब होती भी है या नहीं। जिस फिल्म की अगर लेंथ की बात करो तो फिल्म ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है, जिसे अगर आप चाहो तो फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन फिल्म कुछ किसिंग सीन्स है जो अगर आपको चलेगी तो आप पर डिपेंड करता है कि फिल्म आप जाकर के थिएटर में फैमिली के साथ देखो भी या नहीं। लेकिन सलाह अभी ही क्लियर करके बता दो कि भाई इस फिल्म से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि ये फिल्म लेंथ के हिसाब से भी आपको बोर करती है। बाकी कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट और कुछ एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से इस फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेट फिल्म के पास वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट करने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंस के साथ इस फिल्म के सीक्वल का हिंट देते हुए ये कहा है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, जिसके सीक्वल में मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पहला ही पार्ट फर्स्ट हाफ में जिस तरीके के जानवी कपूर के कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्टूपिड दिखाता है, तो मैं बैठ करके यही सोच रहा था कि भाई साहब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर अपने बलबूते पर पहुंची कैसे, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए काम से ज्यादा अपनी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, जिसे वो किसी भी कीमत में गिराना नहीं चाहती। और अगर ऐसे में उस पर देशद्रोही का दाग लग जाए तो फिर वो सेकंड हाफ में किसी और के साथ मिलकर के उस पर कैसे खेलती है और फिर कैसे प्रो बनती है, उसके लॉजिक में मत जाना, क्योंकि वो चीज मेकर्स ने भी एक्सप्लेन नहीं की। और फिर अंत में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी मैं क्या आप भी डिमांड नहीं करोगे, यानी पाकिस्तान वाले एंगल को डाल करके मेकर्स ने फिर से अपनी कहानी की पूरी तरीके से माँ बहन एक करवा ली है, जिनसे एक चीज प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर दिखाई नहीं जाती। यानी ये फिल्म काफी अच्छी सी फीलिंग राइड बन सकती थी, जो कि अनफॉर्चुनेट ये नहीं है। भले से ही जानवी कपूर के साथ में कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं है और अगर उनके कंधों पर जानवी कपूर को बिठा करके ये बताया जा रहा है कि फिल्म बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो अगेन उसमें भी ये फॉर्मूला काम नहीं आता। ऊपर से फिल्म में अगर उनकी परफॉर्मेंस की ही बात की जाए तो वो मैं कहूंगा कि बहुत ही ओके सी थी। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती हुई ये फिल्म भी, जो कि मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि डिप्टी हाई कमिश्नर की पोस्ट पर जाने के बाद चीजें किस तरीके से काम करती है, उन डिटेल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन मेकर्स का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जो बस यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो उन्होंने कितना अच्छा कंटेंट बनाया है, जो कि मेरी नजर में फिर से बोलूंगा कि भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यानी इस फिल्म को आप थिएटर में जाकर के मेरी नजर से तो झेलोगे ही, जिसे देखते वक्त आप फिल्म के टाइटल की तरह उलझन में भी पड़ोगे, इसी बात को सोच करके कि आप थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए आए भी तो आए क्यों। जिस पर मुझे लगता है कि अब और ज्यादा बात कर करके मैं आपको इस फिल्म के बाकी दूसरे एक्टर्स के बारे में बताऊं, क्योंकि जब फिल्म ही अपने कंटेंट में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर फिल्म के रिव्यू में इतना टाइम वेस्ट करके मतलब क्या बनता है। भले से ही फिल्म का प्रोडक्शन और लोकेशन बाहर की क्यों ना हो, जिस पर मेकर्स और प्रोड्यूसर का बस फोकस यही था कि उनके पास काफी अच्छे स्टार आ गए हैं, कहानी भाई क्या शानदार है, लेकिन जब बनाने की बात आई तो उन्होंने उलझन जैसा उलझा हुआ कंटेंट बना करके हमें दे दिया, जो कि अब रेटिंग के सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को सी की कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हो सकता है कि कुछ क्रिटिक्स को ये फिल्म हाँ वो कह सकते हो कि ठीक ठाक सी लग जाए, यानी उनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की बनेगी। तो मैं इस फिल्म को इतनी पुअर सिलेक्शन के हिसाब से तो ठीक मास की तरह सी की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट पर अच्छी फिल्में बननी चाहिए, जो कि ये फिल्म नहीं है। लेकिन खैर, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था फिल्म उलझ को लेकर के, जिस बारे में आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। यानी कि वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।